नमस्कार दोस्तों। आज 20 अप्रैल है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें हम इसे लेके फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज़ है वो है इंडियाज पॉपुलेशन टू एज्ड अहेड ऑफ चाइना बाय मिड 2023 पर भारत ने अभी चीन को पीछे छोड़ दिया है। पहले नंबर पे भारत आ चुका है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 8.86 है और यहाँ पे 5 है। यहाँ लास्ट अंकों में देखें तो 8.6 है और यहाँ पे 5.7 है। तो इसका मतलब है कि भारत पहले नंबर पे आ चुका है ना। अब ये समझिए कि भारत जो है वो विश्व में जनसंख्या में सबसे अधिक हो गया, संसाधनों में भी बहुत पीछे है, तकनीक में भी बहुत पीछे है। तो अब इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान है। नुकसान तो कम है क्योंकि हमारे पास जो जनसंख्या है वो युवा आबादी की है, युवा लोगों की है। तो एक तरीके से ये हमारा जनांकीय लाभांश है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए लाभ के लिए। पर ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे कई कारण हैं, कई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण है ना, जिसके कारण से ये जनसंख्या वृद्धि हुई। ठीक है, उन कारणों में हम नहीं जाते हैं। अभी हमारे लिए क्या चुनौतियां हैं? चुनौतियां क्या है? रोजगार की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, है ना, आवास की और इनके लिए उचित सुविधाओं के उपलब्धता की। तो इसके मतलब है कि डीपीएसपी जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, इसको साबित करने में सरकार को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि आज भी दिल्ली जैसे शहर में, जो कि राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी है, उसके भी आप यदि थोड़ा दक्षिणी दिल्ली को छोड़ दें तो बाकी जगहों पे बहुत ही सुविधाओं का अभाव दिखाई पड़ता है, मूलभूत सुविधाओं का। जैसे कूड़े के लिए गाड़ी नहीं है, कचरे का निस्तारण नहीं हो पाता है, पानी, उचित जल की व्यवस्था नहीं है, जल आता है तो किसी टाइम आता है, किसी टाइम नहीं आता है। इस तरीके की कई दिक्कतें हैं। तो जब ये राष्ट्रीय राजधानी की दिक्कत है और अन्य शहरों का क्या हाल होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसी पे बात करेंगे। खैर, यदि हम उद्योगों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं तो ये समस्याएं भी धीरे धीरे कम होती जाएंगी। दूर बिल्कुल नहीं होंगी, समस्याएं खत्म नहीं होंगी। हाँ, इसे कम किया जा सकता है, तो कम करने का प्रयास लगातार जारी रहेगा। ठीक है। इसके बाद है सेंटर आस्क टू स्टेट इन्फोर्स न्यू रूल्स टू चेक स्ट्रे डॉग। आपने देखा होगा कि अभी अलीगढ़ में एक बुजुर्ग की हत्या, जो आवारा कुत्ते हैं, गली के कुत्ते हैं, उन्होंने कर दी है और इसी पे बात की गई है और पूछा गया है कि एनफोर्स न्यू रूल्स टू चेक स्ट्रे डॉग नंबर्स, है ना। कुत्तों की जनगणना कराई जाए और उनके नियोजन के उपायों पर ध्यान दिया जाए, तो इससे कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है। और इनके व्यवहार पे इतना बदलाव क्यों आया है, अचानक से ये बदल क्यों रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्या ये मौसम परिवर्तन का कारण है? क्या ये किसी एक मतलब खतरे की निशानी है आने वाले दिनों में कि क्या मेन एंड वाइल्ड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला जाएगा? ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपने अभी देखा होगा कि उत्तराखंड में 2 बाघों ने रिहायशी इलाकों में जाके हमला किया और हमला करने के बाद वो भागे नहीं, वो आराम से बैठ के वहाँ पे खा रहे थे। तो इस तरीके से ये समझिए कि किस तरीके के बदलाव आ रहे हैं। इस पर काफ़ी शोध करने का विषय है कि क्या वो अब जो जानवर हैं वो इतने आदी हो चुके हैं कि आपसे उनको डर लगता ही नहीं है। तो ये चीज़ें शोध का विषय है, वो तो ठीक है। यहाँ पे मामला है कि कुत्तों के निपटने के लिए किस तरीके से किया जाए। ठीक है। इसके बाद जो हमें अगली न्यूज़ पढ़नी है वो हमें पेज नंबर 5 पे पढ़नी है ना। पेज नंबर 5 पे पढ़नी है। पेज नंबर 5 पे है बेटिंग फॉर बैट्स, है ना। ये केरल है। बैट्स हैव बीन क्लॉक्ड इन सुपरस्टिशन सिंस एंशिएंट टाइम। देयर नॉक्टर्नल नेचर ऑफ स्पोकी अपीयरेंस प्लेस देम हॉरर स्टोरीज, है ना। तो बेट केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट मिशन डिस्पेल मिथ, इसको मतलब बचाने की बात की जा रही है, स्ट्राइव टू डिस्पेल मिथ। और इसके जो
गलत दुरुपयोग हैं। और जैसे नहीं होता है कि उल्लुओं की बलि दे दी जाए, किसके लिए, तो जुआ के लिए, या इस तरीके की चीज़ें कर दी जाए, चमगादड़ों की बलि दी जाए, मतलब इस तरीके की चीज़ों को उसको रोकने की बात की गई है। और इसी पे पूरा का पूरा मामला किया गया है कि केरला होम टू 48 स्पीसीज बैट प्ले ए क्रूशियल रोल इन पॉलिनेशन एंड सीड। आखिर इसके उपयोग क्या है, इसके बारे में बात की गई है। ये किस प्रकार से मानव जीवन में, मानव में सहायता उत्पन्न करते हैं, इसके बारे में बात की गई है। तो इसी पे पूरी स्टोरी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद है इट इज़ ए न्यू असॉल्ट ऑन इंडियाज लिबर्टी, पेज नंबर 6, है ना। इट इज़ न्यू असॉल्ट ऑन इंडियाज यूनियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस ए न्यू सेट ऑफ मेजर्स विद ए व्यू ऑफ क्रॉसिंग फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, है ना। तो इंटरनेट में जो इस तरीके की चीज़ें जो चल रही हैं, या इस तरीके के भावनाएं चल रही हैं, या उनको जो सरकार दबाव बना के रोक रही है, ये कहाँ तक उचित है, इसी पे पूरी बात की गई है। कि जैसे इसमें कहा गया है कि नाव जो है वो किनारे पे सबसे सुरक्षित होती है, पर नाव को समुद्र में उतरना ही पड़ता है ना। इसी पे पूरी बात की गई है और इसे आप पढ़ लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, इंडिया यूएई कॉपरेशन, भारत और यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में कॉपरेशन है, रीजनल फूड सिक्योरिटी। आपको ये दो टर्म देखना है, इंडिया यूएई में कॉपरेशन हो रहा है, तो ये एक द्विपक्षीय समझौते हैं, है ना। कौन कौन से कॉपरेशन हो रहा है इसको पढ़ना है। फूड सिक्योरिटी किसे कहते हैं, आप WTO की साइट अकॉर्डिंग टू WTO फूड सिक्योरिटी सर्च करेंगे, फूड सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू WTO सर्च करेंगे, और जो चीज़ें आएंगी उसे आप लिख लेंगे, ठीक है। तो ये मामला है, इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद रसिया के मतलब रसिया के साथ हमारे जो रिश्ते हैं उसके बारे में बात की गई है। रसिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भारत आए हैं, और उनके बीच में क्या हमारे संबंध बने हैं या क्या समझौते हुए हैं उसके बारे में बात की गई है। जो हमारा पुराना दोस्त है उसके बारे में बात की गई, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क हिट ए ड्राई पैच। भारत जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है, फिर भी इसमें कमी हो रही है। क्यों कमी हो रही है, इसी पे पूरी बात की गई है। क्योंकि अभी जो भारत में डिमांड है वो फैट की डिमांड बहुत है, जो मिल्क के साथ फैट होती है उसकी डिमांड बहुत है। आपने देखा होगा, यदि आप दिल्ली में रहते हो तो विदाउट फैट दूध की कीमत 54 रुपीज़ है, पर विथ फैट 66 रुपये पर लीटर है। तो ये 12 रुपये का अंतर होता है, और इसमें कितना 6% फैट होता है। तो आप ये समझो कि फैट के कारण, जैसे आपने देखा होगा घी के दाम अचानक से बहुत बढ़ गए, डिमांड बढ़ गई है। ये देखिए कि जब हम लिविंग स्टैंडर्ड दिखते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड जब हमारा बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, घी खाना शुरू कर देते हैं, या इस तरीके की चीज़ों का उपयोग शुरू कर देते हैं, बटर खाना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ने के बाद कितनी भी आपूर्ति हो वो पूरा नहीं हो पाता, है ना। ठीक है, तो इसी पे पूरी बात की गई है, आप इसे पूरा पढ़ें। और उसके बाद किस तरीके से लंपी डिजीज या किस तरीके से और चीज़ें हिट करती हैं उसके बारे में बात की गई है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद है पेज नंबर 8 पे, द प्राइस ऑफ ए लाई, द फॉक्स न्यूज़ सेटलमेंट। फॉक्स न्यूज़ है, उसने एक गलत न्यूज़ चलाई थी, और उसके लिए उसे 78.75 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया है ना। यूएस वेस्ट कंजर्वेटिव न्यूज चैनल हैज़ एग्रीड टू 11th आवर बिफोर ट्रायल बिगिन टू पे इतना सेटल क्लेम्स ब्रॉट बाय इलेक्शन टेक्नोलॉजी फॉर्म डोमिनियन वोटिंग सिस्टम, है ना। डोमिनियन वोटिंग सिस्टम के बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी थी और इसी पे जुर्माना लगाया गया था। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि किसी फॉर्म को किसी गलत न्यूज़ के लिए इतना बड़ा जुर्माना लगाया गया। इससे क्या होगा कि एक मानक तय होगा कि आप किसी भी हद तक जाके पत्रकारिता ना करें, चाहे उसमें सच्चाई हो या ना हो, ऐसे जाके पत्रकारिता ना करें, ठीक है। इसके बाद है जो अगला है वो पढ़ना है आपको। स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इंडिविजुअल ओवर सेक्सुअलिटी।
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है ना। तो ये इसके बाद आप यहाँ पे पेज नंबर 10 में, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इंडिविजुअल्स ओवर सेक्सुअलिटी, लिंग के आधार पर जो राज्य हैं वो विभेदकारी नहीं करें, इसी पे बात की गई है। और खास तौर पे LGBTQ के बारे में, है ना। मैंने कल ही चर्चा की थी सेम सेक्स मैरिज के बारे में, और इसी पे इस अगली कड़ी है, जब ये पूरा निर्णय आ जाएगा तो फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद है पेज नंबर 12 पे, FSSAI, है ना, नीड एन एनर्जी सॉर्ट टू रेगुलेट प्रोसेस्ड फूड, है ना। रेगुलेट प्रोसेस्ड फूड को रेगुलेट करने के लिए FSSAI को जरूरत है किस चीज़ की, तो एक नियम की, कानून की। द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ड्राउन इनटू कैडबरी बॉर्नवीटा कंट्रोवर्सी हैज ए सपोर्टर द न्यूट्रिशन एडवोकेसी। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और उसने क्या किया था, रेवंत हिम्मत सिंह का, हु कॉल्स हिमसेल्फ फूड फार्मर ऑन सोशल मीडिया, 1,35,000 फॉलोवर हैं उनके इंस्टाग्राम पे, और इन्होंने कहा था कि शुगर बहुत ज़्यादा है उसमें, कैडबरी में, और कैडबरी ने फिर इसका अपोज किया, और इसी पे बात हुई है, और इसी पे वो कि हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं और जो मानक हैं हमारे उस पर हम खरे उतरते हैं, और ये आप एक गलत भ्रामक प्रचार कर रहे हो, इसी पे बात की गई। तो FSSAI को एक एनर्जी शॉर्ट टू रेगुलेट प्रोसेस्ड फूड के लिए, रेगुलेशन के लिए वो चाहिए, है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से या FSSAI की गुणवत्ता मानकों से ये बहुत ज़्यादा काम नहीं करता, उसी पे पूरी बात की गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद है पेज नंबर 14 पे, पेज नंबर 14 पे है कि होम लोन इंक्वायरी स्लो। अब होम लोन की मांग कम हो चुकी है, चूँकि आप देखते होंगे कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो लोगों की किस्तें भी बढ़ी जा रही हैं, तो आज का युवा धीरे धीरे समझने लगा है कि होम लोन लेना एक तरीके से मुसीबत पा लेना है, और इसी के कारण से यूथ सीक अनसिक्योर्ड क्रेडिट, है ना। तो इसी के कारण से ये एक तरीके से मतलब ज़रूरत या कम होते जा रहा है ना। ठीक है, तो इस क्षेत्र में हो सकता है मंदी देखने को मिले यदि ऐसा होता है तो। इसके बाद है टाटा JLR, जगुआर लैंड रोवर, टू इन्वेस्ट 15 बिलियन पाउंड, है ना, 15 बिलियन पाउंड, 19 बिलियन डॉलर इन किस में करेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि टाटा आदि कर रही है, तो ये हमारे देश के लिए या हमारे निजी क्षेत्र के लिए ये बहुत अच्छी बात होगी। इससे जाहिर सी बात है कि हमारे निजी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बननी शुरू होंगी, भारतीय गाड़ियाँ बननी शुरू होंगी। इससे क्या होगा कि हम दूसरे देशों के साथ कम्पीट कर पाएंगे या दूसरे देशों की कंपनियों के साथ कम्पीट कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है स्टील PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम टू अट्रैक्ट 30,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट। सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि यूनियन मिनिस्टर हैं सिविल एविएशन, उन्होंने स्टील PLI में, स्टील के क्षेत्र में जो PLI स्कीम चलाई गई उससे 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम आकर्षित कर पाए, इसी पे बात की गई है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बाकी आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।